आजकल आप ना फेसबुक पे सिर्फ टाइप कर दो, एक दिन मैंने टाइप करा मोदी जी, नीचे गाली आ गई, ओए मोदी जी कुछ ना कह दिए, खबरदार जो मोदी कुछ कहा। मैंने कहा भाई अभी तो टाइप करा है, पोस्ट तो करने दे। कहता मोदी जी कुछ मत कह देना। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने लिख दिया फेसबुक पे कि मोदी जी 8 साल का हिसाब दो। तो आपको पता मोदी जी तो स्वैग में रहते हैं, वो तो सिर्फ मन की बात करते हैं, वो सवालों के जवाब नहीं देते हैं। वो अपनी मन की बात रेडियो पे करके चुपचाप निकल जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते वो, क्योंकि पत्रकार के मन की बात करनी पड़ जाएगी वहां, तो वो करके निकल जाते। तो मैंने कहा मोदी जी 8 साल का हिसाब। तो भक्त ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, अबे साले तूने 70 साल से कांग्रेस से हिसाब मांगा था क्या? तो उन भक्तों को बता देना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस राज कर रही थी उस वक्त मैं बच्चा था, मैं नहीं पूछ पाया, लेकिन मेरे दादा परदादा समझदार थे, उन्होंने कांग्रेस से पूछा लाओ भाई 70 सालों का हिसाब दो। तो कांग्रेस ने कहा जाओ पहले 200 साल का हिसाब अंग्रेजों से लेके आओ, उनसे लेके आओ। अब मेरे दादाजी 5 बीघा जमीन बेच के लंदन गए। ये किसान का दुर्भाग्य है कि उसको कुछ करना पड़ता है तो जमीन बेचनी पड़ती है। तो 5 बीघा जमीन बेच के लंदन गए, जाके उन्होंने अंग्रेज से कहा लो भाई 200 साल का हिसाब दो। अंग्रेज ने कहा जाओ बुढ़ाओ पहले 700 साल का हिसाब मुगलों से लेके आओ। अब हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, आप किसी से हिसाब मांगो तो इसके पाले में गेंद, उसके पाले में गेंद। और मोदी जी से हिसाब अभी इसलिए मांग रहे हैं, जब 10-20 साल बाद किसी और की सरकार आएगी, हम उनसे हिसाब मांगेंगे तो वो भी हमारा कॉलर पकड़ के यही कहेंगे अबे मोदी जी से हिसाब मांगा था क्या? बढ़िया बढ़िया। और वैसे लोग चिल्ला रहे हैं यार, आप मतलब इतने सारे जोक हो गए, बीजेपी से ज्यादा हिसाब किताब मांगना नहीं चाहिए कि महंगाई है, मंदी है, बेरोजगारी, बिल्कुल मत नहीं मांगना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो चीज आई है वो जाएगी। भाई अंग्रेज आए थे चले गए, फिर कांग्रेस आई चली गई, अब बीजेपी आई है, बीजेपी नहीं जाएगी। अब आप मैं कह दूंगा तो मैं गद्दार साबित हो जाऊंगा। महंगाई आई है चली जाएगी, महंगाई आई है चली जाएगी। तो मोदी जी पिछले दिनों उसमें गए थे मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी चैनल में, बियर ग्रिल्स के साथ ना, तो उन्होंने वहां जाके मगरमच्छ पकड़ लिया एक, मोदी जी ने ऐसे करके। तो मगरमच्छ ने कहा महाराज मैं वही हूं जिसे आपने बचपन में पकड़ा था, मुझे छोड़ दो। मोदी जी ने कहा हाँ पकड़ा तो उस वक्त भी था लेकिन फोटो नहीं खिंचा पाया। अच्छा एक बार एक क्या हुआ, एक बंदा चौराहे पे खड़ा हुआ चिल्ला रहा था हमारा राजा झूठा है, हमारा राजा झूठा है। तो पुलिस वाला आया, आगे उसके एक चांटा दिया, साले बकवास कर रहा था, कह रहा है हमारा राजा झूठा है। बोला साहब मैं अपने वाले को नहीं, मैं पड़ोसी राजा को कह रहा था। पुलिस वाले ने 4 और रख के दिए उसके, कह रहा ऐसा कह रहा साले जैसा हमें पता ही ना हो किसका राजा झूठा है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो लोगों को लगा था कि भाई मुस्लिम खतरे में रहेगा, लोगों को लगा था कि भाई सुलेमान खतरे में रहेगा, सुरेश सेफ रहेगा, लेकिन हो उल्टा गया है अभी। मुस्लिम सेफ है, हिंदू रोज व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है हिंदू खतरे में है। और अच्छा 2014 में उन भक्तों को ये लगा कि अच्छा अब तो भैया इनका नंबर है ना, लेकिन मोदी जी ने उल्टा कर दिया, वो हमेशा खेल कर देते हैं। उन्होंने अब्बास को घर में रख लिया, उन्होंने किसी अमित को घर में नहीं रखा, उन्होंने अब्बास को रखा। हालांकि अब्बास कहाँ है आज किसी को नहीं पता, और अमित कहाँ है सबको पता है। और एक स्लोगन और चलता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मतलब यार जब मैं खतरे में हूं तो मैं गर्व से कैसे कहूं? मैं तो डर से ही कह पाऊंगा कि मैं खतरे में हूं, तो गर्व से नहीं कह पा रहा हूं मैं। अब मोदी जी के भक्तों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, और जिस हिसाब से मोदी जी के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है राम मंदिर से बड़ा मंदिर बनेगा मोदी जी का।